हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खात्मे पर। और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कार्य और समय पर आधारित प्रश्नों को। कार्य और समय पर आधारित प्रश्न हर एग्जाम में लगभग 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं और सरल टॉपिक भी है क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा फार्मूले नहीं है। बस आपको बेसिक लेवल की जानकारी होनी चाहिए, इससे संबंधित सभी प्रश्न आप बहुत इजिली फिर कर लेंगे। तो सबसे पहले कार्य और समय से संबंधित जब प्रश्न कर रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक लेवल समझ लेते हैं। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई व्यक्ति ए है, वो किसी काम को 8 दिन में कर लेता है और दूसरा व्यक्ति जो बी है वो किसी काम को 10 दिन में कर लेता है। तो एक व्यक्ति ए है वो 8 दिन में कर रहा है और दूसरा व्यक्ति बी है वो किसी काम को 10 दिन में कर ले रहा है, जबकि ये दोनों व्यक्ति एक ही काम को कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये पता करना होगा कि आखिर वो काम है कितना। पहले व्यक्ति ने उस काम को 8 दिन में किया है, दूसरे व्यक्ति ने उसी काम को 10 दिन में कर लिया है, तो आखिर कार्य कितना था। ये कार्य जो निकल कर आएगा, अगर आप टोटल कार्य यहां से बता देंगे तो दोनों लोगों के काम करने की क्षमता बता सकते हैं। और जब क्षमता बता देंगे तभी आप इस संबंध प्रश्न से संबंधित कोई जो प्रश्न पूछा जाएगा कि दोनों लोग इस काम को कितने दिनों में करेंगे, फिर कोई भी प्रश्न आपसे यहां से बनाए आसानी से आप उसे कर लेंगे। तो अगर एक व्यक्ति ए उसे 8 दिन में कर लेता है किसी काम को और दूसरा व्यक्ति बी 10 दिन में कर लेता है, तो जो काम होगा वो इन दोनों के लासा के बराबर होगा। अगर आप लासा इन दोनों का किसी ट्रिक से बता सकते हैं तो ट्रिक से बता दीजिए, ओरल बताना चाह रहे हैं तो ओरल बता दीजिए। डायरेक्टली देखिए, अगर इनका लासा हम लोग बताएंगे तो 8 और 10 का लासा हो जाएगा 40। ये जो 40 लिखा है इसका मतलब जो काम था वो 40 था। इस 40 काम को कोई व्यक्ति ए 8 दिन में कर ले रहा है, तो जो काम कर रहा है इसकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी कितनी है, काम करने की क्षमता। तो जो ए की क्षमता होगी, ये जो क्षमता होता है, अगर आपसे कोई पूछे ये क्या होता है तो इसी के लिए अपने लोग एक दिन के कार्य को कहते हैं। अगर आप एक दिन में जितना कार्य करते हैं उसी को क्षमता कहा जाता है। एक दिन का जो काम होता है उसे आप आसान भाषा में कह सकते हैं क्षमता। तो एक ही जो क्षमता होगी, भाई 40 काम था और 8 दिन में कर रहे थे उसे आप, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, इस 40 के लिए अगर 8 से भाग कर दें तो ये हमारा आ जाएगा 8 पंजे 40। एक की क्षमता कितनी हो गई, 5 आ गई। इसी तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि बी की क्षमता कितनी होगी, चूंकि काम तो 40 था और बी उसे कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, तो अगर 40 के लिए आप 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ए की क्षमता कितनी है, 5, और बी की क्षमता कितनी है, 4। एक चीज और अच्छे से समझ लीजिए, भाई ए के लिए 8 दिन लग रहे हैं, बी के लिए 10 दिन लग रहे हैं और काम हमारा कितना था, 40 काम था। तो जिस व्यक्ति को कम दिन लगते हैं उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। तो यहाँ पे दिन कम थे तो इसकी क्षमता ज्यादा आ गई, यहाँ पे दिन ज्यादा है तो यहाँ पे क्षमता उसकी क्या आ गई, कम। बहुत आसान भाषा में आप समझ लीजिए, कोई काम आप 20 दिन में कर रहे हैं और आपके साथ वाला उसे 40 दिन में कर रहा है, तो भाई जब वो ज्यादा दिन लगा रहा है तो सीधी सी बात है उसकी क्षमता कम है, या ये कह लीजिए उसकी काम करने की ताकत उसके अंदर कम है। अगर आप क्षमता से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसे आप अपनी सामान्य भाषा में ताकत बोल दीजिए, एनर्जी बोल दीजिए। वैसे जो लीगली राइट है वो तो आपको क्षमता ही बोलना पड़ेगा, समझने के लिए आप चाहे कुछ भी यूज कर लीजिए। तो यहाँ जो ए की पावर है वो कितनी है, 5। ए जो है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी या इसकी क्षमता काम करने की। जो एक दिन का काम होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्षमता कहा जाता है। इससे संबंधित थोड़ा सा देखिए और समझ लेते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा मोस्टली कि एक व्यक्ति ए है वो किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, एक व्यक्ति बी है वो किसी काम को इतने दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेंगे। तो आपसे मोस्टली यहाँ पर दिनों की संख्या पूछी जाएगी। जब भी कहीं दिनों की संख्या जब पूछी जाए तो आपको क्या करना है, ऊपर हमेशा लिखना है कुल काम और नीचे हमेशा लिखना है एक दिन का काम, एक दिन में कितना काम करते हो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षमता बोलते हैं। बस इस फार्मूले को आप समझ लीजिए,
फिर इस तरह के कार्य और समय पर आधारित कोई से भी प्रश्न आपसे करवाए जाए उन्हें आप सेकंडों में कर सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे सेशन में जो आपको मोस्टली जरूरत पड़ेगी वो लासा निकालने की पड़ेगी कि किसी संख्याओं का लासा कैसे निकालते हैं। तो देखिए लासा आप दो तरह से निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपसे ये कहा जाए कि 8 और 10 का आप लासा बताइए। अच्छा, इस पूरे सेशन में आपको जो मोस्टली लासा निकालना पड़ेगा वो 2 या 3 या 4, इससे ज्यादा की संख्याओं का आपसे लासा यहाँ पे नहीं निकलवाया जाएगा। तो लासा निकालने के कई तरीके होते हैं। एक तरीका तो आपने बिल्कुल लगभग हर बच्चे ने ये तरीका सीखा होगा और आप इसे सेकंडों में बता सकते हैं। देखिए अगर इसे 2 से काटेंगे तो ये 4 पर, ये 5 पर। इसे 2 से काटेंगे तो ये 2 पर, ये 5 ऐसे ही। इसे 2 से काटेंगे तो ये 1 पर, ये 5 ऐसे ही। इसे 5 से काटेंगे तो ये 1 पर, ये 1 आ जाएगा। 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 पंजे 40। इसका जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा? 40। 8 और 10 का लासा 40 आ जाएगा। अगर इसी के लिए आप दूसरी तरीके से करके देखिए तो 8 लिख लीजिए यहाँ पे और यहाँ 10 लिख लीजिए। एक तरीका तो आप वो है। बाकी सबसे अच्छा तरीका तो अगर छोटी संख्याएं हैं तो आप ओरल इनका याद कर लीजिए, ऐसे ही बता सकते हैं। अगर हम इसके लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 4 पर कटेगा। इसे 2 से काटेंगे तो फिर ये 5 पर। जो 5 लिखा हुआ आया है अगर हम इसका मल्टीप्लाई पहली संख्या से कर दें तो 8 पंजे 40 हो जाएगा। 40 लासा आ गया। यहाँ 4 आ गया। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो देखिए 4 दही के 40, तो भी 40 आ रहा है। ये तरीका भी ठीक है। इसके अलावा अगर आप एक तरीका और सीखेंगे, देखिए मान लीजिए आप इस तरीके से करते हैं, 8 और 10 का अगर आपसे लासा पूछा जाए, आएगा 40 ही, चाहे करिए किसी मेथड से। 2 से इसे काट देंगे तो देखिए 4 आया, 2 से काटेंगे 5। और इन संख्याओं को चूंकि हमने किससे काटा है? 2 से, तो इन दोनों की गुणा कीजिए। 4 पंजे 20 और जिससे काटा था उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 20 दूनी 40। किसी भी तरीके से आप कीजिए, बस आपको 8 और 10 का सही से सिर्फ लासा लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो इस सेशन में, पूरे सेशन में आपसे जो दिनों की संख्या पूछी जाएगी उसका फार्मूला आप अच्छे से याद कर लीजिए। कुल काम बटे एक दिन का काम। और जो एक दिन का काम होता है उसी को अपने लोग बोलते हैं क्षमता। जैसे आप किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं तो काम कितना है यहाँ पे ये बात ओपन नहीं है, तो आप इसे दूसरे मेथड से अगर करेंगे तो एक दिन का जो काम आएगा वो 1/8 आएगा। और जब 2 लोगों से संबंधित प्रश्न होगा तो आपको क्या करना है, दोनों लोगों से पूछकर, या 3 लोगों का तो तीनों लोगों से पूछकर हमें कुल काम बताना होगा। जब कुल काम आप पता कर लेंगे तो उसी को भाग करके आप दोनों की क्षमताएं फिर निकाल लेंगे। और अगर आपको क्षमता पता है किसी 2 लोगों की, या 3 का सवाल है तो 3 लोगों की, तो आपसे दिनों की संख्या जब पूछी जाएगी उसे आप इस फार्मूले से कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है x एक काम को 12 दिन में करता है, y उसी काम को 6 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखिए x किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। और y उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 6 दिन में। ये दो व्यक्ति हैं और एक ही काम को अलग अलग दिनों में कर रहे हैं। x कर रहा है 12 दिन में और y कर रहा है 6 दिन में। तो काम है कितना? काम जो होगा वो इन दोनों के लासा के बराबर होगा। 6 और 12 का लासा ऐसी संख्या होगी जो 6 से भी कट रही हो और 12 से भी कट रही हो। या ये कह लीजिए ऐसी संख्या बताओ जो 6 की टेबल में भी आती हो और 12 की टेबल में। तो इनका जो लासा होगा वो 12 होगा। और ये क्या आ गया निकल के? अपना कुल काम आ गया। ये हो गया कुल काम। तो यहाँ जो काम आपको नहीं पता था, कभी भी दिन वाले सवाल में अगर आपको कुल काम पता करना है तो जितने लोग काम अलग अलग कर रहे हैं उनका लासा लीजिए, वही क्या हो जाता है? कुल काम हो जाता है। अब यहाँ से अगर क्षमता की बात करें कि पहले व्यक्ति की क्षमता कितनी होगी, भाई एक्स की क्षमता कितनी होगी, एक्स एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो कुल काम तो 12 है। इस 12 के लिए अगर इससे भाग कर दें तो हमें x की क्षमता मिलेगी, और इस 12 को अगर हम इससे भाग कर दें तो हमें y की क्षमता मिल जाएगी। तो इस 12 के लिए जब हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12 से 12 पूरा कट जाएगा, इसकी क्षमता हो जाएगी 1। और इसी 12 के लिए अगर हम इस 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? जब 6 से भाग करेंगे तो 6 दूनी ये 2 से कटेगा।
तो x की क्षमता हो गई 1 और y की क्षमता हो गई 2। जब भी याद कर लीजिए, अगर किसी को दिन ज्यादा लग रहे हैं, x को 12 दिन लग रहे हैं और y को 6 दिन लग रहे हैं, तो जिसे ज्यादा दिन लग रहे हैं वो कमजोर है थोड़ा सा, उसकी एनर्जी लेवल नीचे है, कम है आपकी तरह। और जिसे दिन कम लग रहे हैं, इसे 6 दिन लग रहे हैं किसी काम को करने में, तो इसकी एनर्जी लेवल कह लीजिए या पावर कह लीजिए, ये ज्यादा है, ये एक दिन में ज्यादा काम करेगा, तो इसकी क्षमता भी ज्यादा है। इसकी क्षमता कितनी है? 2। तो यहां से अगर कुल क्षमता निकाले दोनों लोगों की, तो दोनों लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी? प्लस कर देंगे इसे, तो दोनों लोगों की जो क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। ये दोनों लोगों की क्षमता है या कुल क्षमता है? तो कुल क्षमता कितनी हो गई? 3 हो गई। हमें ये बताना है कि दोनों लोग मिलके ये काम कितने दिनों में करेंगे। तो काम तो हमारे पास 12 है, और 12 का काम जो है वो कौन लोग करेंगे? एक्स और वाई मिलके करना है। एक्स और वाई का मतलब है 3 लोग मिलके कर रहे हैं। इनकी पावर कितनी होगी या क्षमता कितनी होगी? 3। तो इसी से इसे भाग कर देंगे, तो दोनों को मिलकर कितने दिन लगेंगे ये बताना है। 12, ये तो हो गया कुल काम, और इसकी क्षमता या ये कह लीजिए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे। एक्स कर रहा है 1 का काम, वाई कर रहा है 2 का काम, तो कुल काम, ये जो कुल क्षमता लिखी है इसका मतलब है एक दिन का काम। एक दिन में ये 3 काम करेंगे, तो 12 काम को करने में कितना समय लगेगा? तो आप बता दें, 3 से इसे काटेंगे, 4 दिन का समय लगेगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें लिखा है ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं। तो देखिए, ए और बी मिलकर अगर 24 दिन में कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ए और बी दोनों लोग इस काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 24 दिन में। फिर कहा है ए बी सी तीनों लोग उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। अब तीनों लोग कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये पता करना है आखिर काम है कितना। ये 2 लोग कर रहे हैं, ये 3 लोग कर रहे हैं। तो काम कैसे निकालेंगे? इन दोनों का हमें क्या लेना है? लासा। 8 और 24 का लासा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये तो हो गया कुल काम। अब यहां से आप क्षमता निकालेंगे, तो क्षमता जब ऊपर वाली स्टेप में 2 लोगों ने काम किया तो 2 लोगों की इकट्ठी क्षमता निकलेगी। नीचे 3 लोगों ने काम किया है तो 3 लोगों की क्षमता निकलेगी। तो जब ऊपर यहां से हम क्षमता निकालेंगे, इसका मतलब है हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं कि आखिर एक दिन का काम कैसे निकल कर आएगा। एक चीज हमेशा याद कर लीजिए, जब भी आपसे कोई बहुत बड़ा हिसाब किताब पूछा जाता है, तो आप हमेशा एक यूनिट की बात कीजिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 17 किलो गेहूं की कीमत कितनी होगी, तो आप सबसे पहले 1 किलो गेहूं की कीमत पता कर लीजिए। यहाँ कहा जा रहा है कि ये लोग किसी काम को कितने दिन में करेंगे, तो एक दिन में कितना काम करना है पहले ये पता कर लीजिए। तो इसे क्षमता बोल देते हैं। आप चाहें तो ये ना लिख के यहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो इस 24 के लिए अगर ये कुल काम हो गया, अगर इसी 24 के लिए हम इससे भाग करें, क्योंकि इतने दिन लग रहे थे, तो इनकी क्षमता आ जाएगी ए। और इस 24 के लिए अगर हम 8 से भाग करेंगे, इस वाले 8 से, तो ये क्षमता आ जाएगी 3। तो इन दोनों लोगों की क्षमता कितनी है? 1। और इन तीनों लोगों की क्षमता कितनी है? 3। हमें कब पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो सी की क्षमता बतानी है। अब सी की क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे, इसे आप फिर बता रहे हैं। देखिए, ये कह सकते हैं कि सी के द्वारा एक दिन में किया गया काम। तो देखिए, ये जो क्षमता लिखी हुई है यहाँ 3 लोगों की आई होगी। 3 लोगों की क्षमता कितनी है? 3 यूनिट हो गई। और ए प्लस बी, यहाँ 2 लोग, यहाँ पे देखिए ए बी सी तीनों लोगों की जुड़ी हुई होगी, तो 3 लोगों की जो क्षमता थी वो कितनी आई है? 3। और ऊपर जो लिखी हुई होगी वो किसकी होगी? ए और बी की होगी। अगर ए और बी की क्षमता यहाँ से घटा दे तो सी की रह जाएगी, तो ये एक अगर यहाँ से कम कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 2। यानी सी की क्षमता कितनी है? 2 है। सी जो है वो ए और बी दोनों से तेज है, क्योंकि ए और बी कितने? एक क्षमता थी, और सी की क्षमता कितनी है? 2 क्षमता है, इसीलिए सी तेज है। तो सी को जो टाइम लगेगा, भाई जब क्षमता ज्यादा है तो समय उसे कम लगेगा, क्योंकि वो तो तेज है, ताकतवर है। क्षमता का मतलब आप ये मान सकते हैं। तो सी के लिए कितने दिन लगेंगे? सी के लिए जो दिन लगे होंगे वो कैसे निकालेंगे? कुल काम कितना था? कुल काम तो 24 था,
और सी की क्षमता कितनी है 2। अगर 24 को 2 से हम भाग कर देंगे तो कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। 12 दिन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इसके अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन में करते हैं। तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 दिन में कर रहे हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में कर रहे हैं। तो बी और सी इसी काम को कर रहे हैं 24 दिन में। ए और सी उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। ए और सी कितने दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। अब यहाँ पे ये सवाल थोड़ा सा चेंज टाइप का इन्होंने बना रखा है, क्योंकि क्षमताएं जो निकल कर आएंगी वो दो दो लोगों की इकट्ठी आएंगी। इस स्टेप में जो क्षमता आएगी वो ए और बी की आएगी, इसमें बी और सी की, इसमें ए और सी की। तो यहाँ पे काम कितना हुआ होगा? इन तीन संख्याओं का लासा बताना है, 18, 24 और 36। ऐसी संख्या इसका लासा होगी जो 18 से भी कट रही हो, 24 से भी और 36 से भी। अगर आप डायरेक्टली बता देते हैं तो ठीक है, अगर डायरेक्टली नहीं बताते हैं तो आप इन संख्याओं को फैक्टर मेथड से बता दीजिए, वरना आपको ओरल भी याद होगा 18, 24 और 36 का जो लासा होगा वो कितना आएगा? 72। अगर ये चीज कैसे आ गई आपको ये समझना है तो देखिए 18 लिखिए आप, 24 लिखिए और 36 लिखिए। सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 पर जाएगा, ये 12 पे और ये 18 पे। इसे फिर देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 ऐसे ही, ये 6 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा। इसे देखिए 3 से करेंगे तो 3 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा। दोबारा से जब देखिए इसे 3 से करेंगे तो ये 1 पर जाएगा, ये 2 ऐसे ही, ये 1 पे। फिर देखिए 2 से करेंगे तो ये 1, ये 1, ये 1। मतलब इन्हें तब तक फैक्टर करते रहना जब तक सभी पे 1 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 तिया 36 और 36 दूनी 72। इसका लासा जो आएगा वो 72 आ जाएगा। तो आप चाहे तो डायरेक्टली इसका लासा 72 लिख सकते हैं। ये कोई जरूरत नहीं जिन लोगों को ये जानकारी में है, वैसे ही कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, आपको ओरल याद रखने वाली बात है। अब यहां से अगर एफिशिएंसी निकालेंगे, देखिए ये हमारा आ गया कुल काम, इसे बोलते हैं कुल काम। तो कुल काम कितना है? 72। अगर यहां से आपसे क्षमता पूछी जाए तो a प्लस बी की कितनी आएगी? इस 72 के लिए अगर हम 36 से भाग करेंगे तो ये आएगा 36 दूनी 72। इस 72 को अगर हम 24 से भाग करेंगे तो ये आएगा 24 तिया 72। और इस 72 को अगर 18 से भाग करेंगे तो ये आएगा 18 चौक 72। तो ये जो 2 लिखा है वो किसके द्वारा है? वो ए और बी की क्षमता है। ये 3 किसकी है? बी और सी की होगी। ये देखिए ए और बी की है, ये बी और सी की है, ये ए और सी की है। अब यहाँ पे हमसे पूछा क्या है? तो तीनों लोग मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि तीनों की क्षमता कितनी है। तो तीनों की क्षमता आप कहें इसे जोड़ दीजिए तो 2 और 3 5 और 4 9। ये जो 9 निकल के आएगा ये तीनों की क्षमता नहीं होगी। 3 लोग यहाँ दो दो बार जुड़ गए होंगे। देखिए ए यहाँ लिखा है, ए यहाँ लिखा है, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ये ए कितनी बार लिखा हुआ होगा? 2 बार लिखा होगा। ये बी कितनी बार लिखा होगा? देखिए 2 बार लिखा होगा। ये सी कितनी बार लिखा होगा? 2 बार लिखा होगा। और इनकी जो क्षमता आएगी 2 और 3 5 और 4 9। तो ये जो 9 लिखा हुआ है वो तीनों की क्षमता नहीं है। तीनों की क्षमता को दो दो बार लिख दिया, जबकि हमें जरूरत कितने की पड़ेगी? 1 बार की। तो अगर यहां से 2 कॉमन लेके हटाएंगे तो जो तीनों की क्षमता निकल कर आएगी वो 9/2 आ जाएगी। और 9/2 को ही आप क्या कहते हैं? 4.5। ये 4.5 है, या आप 9/2 ही लिखा रहने दीजिए। हमसे पूछा क्या है? ये पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर देंगे, तीनों के द्वारा। तो तीनों के द्वारा जब हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कुल काम और इसके नीचे लिखेंगे तीनों की क्षमता। तो तीनों की क्षमता कितनी है? 9/2 लिखा है। इसे आप 4.5 भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे 4.5 बना दीजिए। 9 से इसे काटेंगे, देखिए 8 पर कटेगा, 2 ये और 8 ये, मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 दिन, 16 दिन में कर लेगा। अगर यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता कि बताओ तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा, तो यहाँ से ये स्टेप तक तो आप करते ही करते, फिर ए की क्षमता निकालते।
अगर पूछता बी कितने दिनों में करेगा तो इसी स्टेप से हम बी की क्षमता निकालते। सी के बारे में पूछ रहा है तो सी की क्षमता निकालेंगे। क्षमता का मतलब है सी एक दिन में कितने का काम कर रहा है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें लिखा है रंगकर्मी ए एक घर को 40 दिन में रंग सकता है। तो कोई व्यक्ति है ए, वो किसी घर पे पेंट कितने दिनों में कर दे रहा है? 40 दिन में। और बी उसे कितने दिन में कर दे रहा है? 60 दिन में। सी के साथ मिलके तीनों केवल 20 दिन में ये काम पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए, बी और सी तीनों लोग मिलके इस काम को कितने दिन में कर दे रहे हैं? 20 दिन में कर दे रहे हैं। तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में कर देगा? देखिए हमें सबसे पहले पता करना है कि आखिर काम है कितना, जो ये लोग इतना गदर मचाए हुए हैं कि एक घर में ए भी पेंट कर रहा है, बी भी कर रहा है और सी भी कर रहा है। तो कितना काम हो गया? 40, 60 और 20 का आपको एलसीएम बताना। एलसीएम हमेशा याद कर लीजिए, 60 बड़ी संख्या लिखी है तो 60 आएगा या उससे बड़ा आएगा। तो एक चीज तो क्लियर है। अच्छा यहाँ तीनों में आपको 0 लिखा हुआ दिख रहा है तो 0 तो आएगा ही आएगा। 2, 4, 6 का लासा कितना होता है? क्या 6 से तो कट जाएगा, 4 से नहीं कटता। तो ऐसी संख्या बताओ जो 2, 4, 6 सबसे कटती हो। ये आ जाएगा 12। 40 से भी कट जाएगा, ये 60 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। अगर आप फैक्टर मेथड से करेंगे तो भी यही आएगा। ये हो गया अपना कुल काम। तो कुल काम यहां से कितना निकल कर आया है? 120। अब इफिशिएंसी निकालेंगे, अपने लोग क्षमता निकालेंगे। तो एक ही क्षमता कितनी होगी? इस 120 के लिए अगर हम 40 से भाग कर दें तो 3 आ जाएगा। इसके लिए अगर हम 60 से भाग कर दें तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 60 दूनी 120 हो जाएगा। इसी 120 के लिए अगर हम 20 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ये ए कितना काम कर रहा है? एक दिन में 3 काम कर रहा है। बी कर रहा है 2 काम और तीनों लोग ए बी सी कितना काम कर रहे हैं? 6 काम कर रहे हैं। हमसे पूछा है सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले तो सी की क्या निकालेंगे? क्षमता। अब सी की क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे। जो ये लिखा हुआ है ये किसकी क्षमता लिखी हुई है? ये तीसरी नंबर पे, तो तीसरे नंबर देखिए ये लिखा हुआ है 3 लोगों की क्षमता ए बी सी। तो ये जो 6 लिखा है अगर इसमें से हम ए और बी की कम कर दें तो सी ही तो रह जाएगा भाई। ये ए और बी अगर यहां से हटा दें तो सी बचेगा। तो ए और बी कितना है? ये 3 रुपए भी यहां से कम करो और इन दोनों लोगों को यहां से कम कर दो तो कितना बचेगा? 6 में से 3 कम करेंगे 3 और 3 में से 2 कम करेंगे 1 बचेगा। तो सी की क्षमता 1 है। तो जो सी के लिए दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे? तो आप कहेंगे कुल काम कितना है? कुल काम हो गया हमारा 120 और इसकी क्षमता कितनी है? जिसके दिन पूछे जाते हैं उसी की क्षमता से भाग कर दो। तो सी की क्षमता 1 है। 1 से इसे काटेंगे तो यही आंसर आएगा, यानी 120 दिन अपना आंसर। पहला विकल्प बिल्कुल ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 दिन में काम करता है और दूसरा बेटा 6 दिन में काम करता है तो पिता अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सबसे पहले आपको पिता की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिखा एक बेटा जो है वो 3 दिन में कर रहा है। तो पहला बेटा जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है? 3 दिन में। और दूसरा बेटा कितने दिन में कर रहा है? वो कर रहा है इसे 6 दिन में। तो काम कितना हो गया? 3 और 6 का लासा कितना आ जाएगा? 6। ये अपना हो गया कुल काम। ये कुल काम हो गया। अब इनकी क्षमता निकालनी है अपने लोगों को। तो क्षमता कितनी आएगी? देखिए इस कुल काम के लिए अगर हम 3 से भाग करेंगे तो पहले बेटे की क्षमता आ जाएगी 3 दूनी 6। और इसी के लिए अगर हम 6 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो पहले बेटे को चूंकि दिन कम लग रहे थे इसलिए इसकी क्षमता ज्यादा होगी। आप बहुत बेसिक लेवल की ये बात है। अगर आप ही कोई काम 15 दिन में कर रहे हैं और आपका भाई उसी काम को मान लीजिए 20 दिन में कर रहा है तो चूंकि उस आपके भाई को ज्यादा दिन लगे हैं तो सीधी बात है वो थोड़ा सुस्त है या हल्के है या एनर्जी उसमें कम है, यही तो इसका मतलब हुआ। तो पहला बेटा अगर 3 दिन में कर रहा है
तो उसकी क्षमता इससे तो ज्यादा होगी क्योंकि इसे 6 दिन लग रहे हैं। भाई एक ही काम है और ये 3 दिन में कर रहा है, ये 6 दिन में कर रहा है, तो 3 दिन वाला ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे अब क्वेश्चन में क्या कहा है, पिता उस काम को कितने दिन में करेगा। तो काम तो हमें पता है कि 6 काम है। अब पिता की क्षमता कहां से निकलेगी। देखिए क्वेश्चन में कहा एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे करते हैं। इसका मतलब कोई दोनों बेटे मिलके जितना काम करते हैं उतना पिता करता है। तो पिता की क्षमता कितनी होगी, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगी। तो पिता की जो क्षमता निकल कर आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो दोनों बेटे के जोड़ के बराबर होगी। पहला बेटा प्लस दूसरा बेटा, तो ये आ जाएगी 3 हो जाएगी। भाई दोनों की क्षमता 3 हो जाएगी। अब पिता को दिन कितने लगेंगे, तो जो पिता के लिए दिन लगेंगे वो कितने लगेंगे, कुल काम कितना है अपना, कुल काम हो गया है 6 और क्षमता कितनी है इसकी 3, 3 से इसे भाग कर देंगे 2 पर कटेगा, 2 दिन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कहा है ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो ए और बी दोनों लोग कितने दिन में कर दे रहे हैं, इसे 6 दिन में करते हैं। ए अकेला इस काम को 9 दिन में कर रहा है, तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 9 दिनों में। तो बी कितने दिनों में करेगा। अब आपसे बी के बारे में पूछा है, बी को दिन कितने लगेंगे। ये प्रश्न आप अभी कर ही नहीं सकते। भाई बी की क्षमता बताओ कि बी एक दिन में कितना काम कर रहा है। अब यहाँ काम कितना है पहले ये पता करो। तो काम कैसे पता करते हैं, 6 और 9 का लासा, ऐसी संख्या जो 6 और 9 से कट जाए, 18। ये हो गया कुल काम, ये क्या हो गया, कुल काम, टोटल वर्क हो गया। इफिशिएंसी अगर इनकी निकालेंगे क्षमता, तो इस 18 को अगर हम 6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी 18 को अगर 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18। ये क्या आ गई, दोनों की क्षमता। तो जो ये 3 लिखा हुआ है वो कितने लोगों की क्षमता होगी, वो ए और बी की होगी। नीचे लिखा है ये किसकी क्षमता होगी, ये केवल ए की होगी। अगर ये ए की क्षमता हम यहां से कम कर दें तो हमें बी की क्षमता मिल जाएगी। तो बी की क्षमता कैसे निकालेंगे, अगर आप डायरेक्टली इसे तो सवाल को बिना कलम चलाए भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह के आप लगभग 6 सवाल इससे पहले कर चुके हैं। 3 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगी ए। अब बी को कितने दिन लगे होंगे, कुल कार्य हो गया 18 और 18 को हम बी की क्षमता से भाग करेंगे। बी की क्षमता कितनी है, 1, 18 ही आंसर आएगा, 18 दिन। चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक। इसी में पूछता बताओ ए को कितने दिन लगेंगे। अगर ए के लिए पूछा तो ए की क्षमता निकालते। ए की क्षमता कितनी आ जाती है, देखिए 2 यहां से कम कर देते। ए की क्षमता तो दे ही रखी है, 2 है तो 2 से सीधे भाग करते 9, 9 तो दे रखा है। लेकिन अगर नहीं दिया होता बाई चांस, यहाँ ए की जगह अगर बी का ये दे रखा होता हिसाब, तो ए की क्षमता निकालते। जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसी की क्षमता निकालनी है। अब ए की दे रखी है तो ए की क्षमता अगर आप निकालेंगे तो आती तो वही। अगले क्वेश्चन को, पवन 30 दिन में किसी काम का आधा भाग पूरा करता है, रमेश से इस काम को 10 दिन में पूरा करता है। इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ना है। अगर ठीक से पढ़ लिया तो फिर कर लेंगे और ठीक से नहीं पढ़ा है तो नहीं कर पाएंगे। पवन 30 दिन में किसी काम को करता है लेकिन पूरा काम नहीं कर रहा है, आधा काम। अगर मैं आपसे ये कह दूं कि आप 30 दिन में आधी किताब पढ़ ले रहे हो तो पूरी किताब, क्योंकि हम तो यहाँ पूरे का हिसाब किताब रखेंगे, अब आधी किताब आप पढ़ने में 30 दिन लगा रहे हैं तो पूरी किताब कितने दिनों में पढ़ेंगे। सीधी सी बात है भाई, आधी किताब 30 दिन में पढ़ रहे हैं तो पूरी किताब 60 दिन में पढ़ेंगे। तो जो पवन पूरा काम कर रहा होगा वो 60 दिन में कर रहा होगा, ये ध्यान रखो। जबकि दिया कितना है, 30 दिन। तो 30 दिन तो दे रखा है लेकिन 30 दिन में वो कर कितना रहा है, आधा काम कर रहा है, पूरा काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखना है। अब क्या करना है, रमेश शेष काम को, तो शेष का मतलब समझ लीजिए, शेष का मतलब होता है पहले कुछ हो चुका है। पवन 30 दिन में किसी काम का आधा भाग पूरा करता है तो इसका मतलब यहां तक आधा काम हो चुका है। अब आधा ही तो बचा हुआ रह गया, उस आधे काम को रमेश कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में। तो रमेश अगर 10 दिनों में आधा काम कर रहा है तो रमेश पूरा काम कितना करेगा, सीधी सी बात है 20 दिनों में करेगा। इसे आप
सवाल को ना पढ़ के देखिए, आप अपने बेसिक लेवल को जांच लीजिए। भाई आप ही कोई काम अगर खेत पे जा रहे हैं, मान लीजिए आपका खेत खोदने को है, आधा खेत अगर 30 दिन में खोद दे रहे हैं तो पूरा खेत कितने में हो जाएगा? दुगने दिन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो यहाँ आधा काम रमेश कर रहा है और आधा काम पवन कर रहा है। पवन को 30 दिन लग रहे हैं आधा काम करने में, तो पूरा करने में 60 लगेंगे। रमेश को आधा काम करने में 10 दिन लग रहे हैं, तो पूरा काम करने में 20 दिन लगेंगे। अब कुल कार्य कितना होगा? 60 और 20 का लासा। 60 और 20 का लासा कितना होगा? ऐसी संख्या जो 60 से भी डिविजिबल हो और 20 से भी डिविजिबल हो, तो ये 60 ही आ जाएगा। अब इन दोनों की क्षमता कितनी आएगी? पवन की क्षमता, क्षमता के लिए ये कहा जाता है एक दिन का काम, कि पवन एक दिन में कितना कार्य कर रहा होगा। तो कुल काम कितना हो गया है? 60। अगर इस 60 के लिए पवन के दिनों की संख्या से भाग कर दें तो पवन की क्षमता निकल कर आ जाएगी। 60 से 60 को काटेंगे तो ये 1 पर जाएगा, और 60 को अगर 20 से काटेंगे तो ये 3 पर। इससे पता लग रहा है पवन की जो क्षमता है वो 1 है और रमेश की क्षमता है वो कितनी है? 3 है। अब इन्होंने कहा है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 3 पहले वाले की और 1 दूसरे वाले की। तो कुल जो क्षमता निकल कर आएगी या दोनों की क्षमता, वो कितनी हो जाएगी? 4। दोनों की क्षमता जो होगी वो 4। इसे दूसरी भाषा में ये कह सकते हैं कि दोनों लोगों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया गया होगा। जो क्षमता होती है, एफिशिएंसी, उसे एक दिन का कार्य भी कहा जाता है। अब ये दोनों लोग मिलकर ये 60 काम, जो टोटल काम है, इसे कितने दिनों में कर लेंगे? तो दोनों लोगों को जो दिन लगेंगे वो कितने होंगे? कुल कार्य बटे इनकी क्षमता। तो कुल कार्य 60 है और क्षमता कितनी है दोनों की? 4। 60 से अगर 4 को काटेंगे, देखिए ये आ जाएगा 4 से 60 पूरा 15 पे कटेगा, 15 दिन। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें कहा है ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो ए और बी का जो काम है वो कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग? 20 दिन में। बी अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 36 दिनों में। बी कर रहा है 36 दिनों में। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है? ये थोड़ा सा टाइपिंग का मिसमैच हुआ है, यहाँ लिखा होगा पूरा काम कितने दिनों में कर सकता है। अब 20 और 36 का हमें लासा लेना है, तब पता लगेगा कि आखिर कार्य टोटल था कितना। तो 20 और 36 का लासा या तो आप ओरल बता दीजिए, वरना फिर आप फैक्टर मेथड का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसे देखिए, अगर 2 से काटेंगे तो ये 10 पर जाएगा, ये 18 पर। दोबारा से 2 से काटेंगे ये 5 पर, ये 9 पर। इसे 5 से काटेंगे ये हो जाएगा 1 पे, ये 9 पे। पूरा 9 बचा। इसे ऐसे ही एक बार में, चाहे तो 3 से 2 बार में। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 नेम 180। तो जो टोटल कार्य है वो कितना है? 180 है। अगर आपको लासा इस मेथड के अलावा किसी और मेथड से निकालना है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। 180 का जो काम है, इसे a प्लस बी की अगर क्षमता यहां से निकालेंगे तो 20 से भाग करेंगे। जब 20 से भाग करेंगे तो a प्लस बी की क्षमता आ जाएगी 9। और इसी के लिए अगर 36 से भाग करेंगे तो 36 पंजे 180, इसकी क्षमता आ जाएगी 5। a प्लस बी दोनों लोगों की क्षमता है 9 और बी की क्षमता है अकेले 5। तो यहां से a की क्षमता निकालेंगे। ये दो लोगों की क्षमता यहाँ पे जुड़ी हुई है। अगर बी की क्षमता यहां से कम कर दें तो a की क्षमता कितनी आ जाएगी? 9 में से 5 कम कर देंगे, ये आ जाएगी 9 माइनस 5 बराबर 4। ए के लिए जो दिन लगे होंगे वो कितने दिन लगे होंगे ये बताना है। तो टोटल काम कितना है? 180, और 180 को अगर 4 से भाग करेंगे, 4 चौक 16, 2 बचा, 4 पंजे 20, 45 दिन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं, जिसमें कहा ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी 10 दिन में इस काम को कर रहे हैं। उसी काम को बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 15 दिनों में। तो बी और सी कर रहे हैं इसी काम को 15 दिनों में। सी और ए मिलकर इसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं? 20 दिन में। सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिनों में कर रहे हैं। तो ये लोग अलग अलग काम कर रहे हैं,
तो ये टोटल काम जो होगा वो कितना होगा, इन तीनों संख्याओं के लासा के बराबर होगा। 10, 20 और 15 का लासा कितना होगा, या तो फैक्टर मेथड का यूज कर लीजिए, वरना आप ओरल बता सकते हैं। अगर फैक्टर मेथड देखिए लगाएंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 पर, ये कटेगा नहीं, इसे काटेंगे ये 10 पर, दोबारा से इसे 2 से काटेंगे, ये ऐसे ही, ये ऐसे ही, ये 5 पर, 5 से इसे काटेंगे 1 पर, ये 3 पर, ये 1 पर, 3 से काटेंगे 1, ये 1, ये 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 तीन 60। इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो कितना आ जाएगा, 60। तो ये एलसीएम ना कह के इसे कुल कार्य कहा जाएगा। कुल कार्य अपने पास कितना हो गया, 60। इस 60 के लिए अगर इस 10 से भाग करें तो a प्लस बी की क्षमता निकल कर आ जाएगी। अगर इसे 10 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 6। इसी 60 के लिए अगर 15 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 15 चौक 60। इस 60 के लिए अगर 20 से भाग करेंगे तो ये आएगा 20 तीन 60। अब हमसे पूछा है कि ये तीनों लोग 8 दिन तक तो काम करते हैं, फिर काम को अकेला जो बचा हुआ काम उसे सी करेगा। तो जब तक सी की क्षमता निकल कर नहीं आएगी तब तक ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अपने लोग सी की क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पहले तीनों लोगों की क्षमता निकाल ले रहे हैं, क्योंकि तीनों लोगों की क्षमता कितनी आएगी इस टाइप का, इससे पहले अभी क्वेश्चन कराइए, बिल्कुल उसी की कॉपी है। ए यहाँ पे 2 बार लिखा है तो जब इसे जोड़ेंगे तो ये 2a बन जाएगा। बी 2 बार लिखा है तो ये 2b प्लस 2c, और तीनों की क्षमता कितनी होगी देखिए, 6 ये, 4 ये और 3 ये, 6 4 10 और 3 13। अगर यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की क्षमता निकालेंगे तो ये आएगा 13/2, और या तो इसे यही कह लीजिए, वरना ये 6.5 लिखा हुआ है, 6.5। अगर आप डेसिमल में से बनाना चाह रहे हैं तो भाग कर दीजिए, और नहीं बनाना चाह रहे हैं तो फिर यहीं छोड़ दीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये 3 लोगों की क्षमता लिखी हुई है, ए प्लस बी प्लस सी, जबकि हमें किसकी क्षमता चाहिए, केवल सी की चाहिए। सी की क्षमता देखिए कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए और बी को हटा देना है। तो जब ए और बी को अगर हटा देंगे, ए प्लस बी की क्षमता कहीं लिखी हुई होगी इस क्वेश्चन में, कि पहले से ही ऊपर कह रखा है कि ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 6 है। अगर इस 6 को यहां से घटा दें, ये लिखा हुआ 13/2, अगर इसे भिन्न में कहेंगे तो 13/2, और डेसिमल में पढ़ेंगे तो ये 6.5 लिखा हुआ है। अगर यहाँ 6.5 में से इस 6 को घटा दें तो जो सी की क्षमता आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6.5 में से अगर 6 कम करेंगे तो ये आधी आ जाएगी, या इसे 0.5 कह लीजिए। आधे के लिए 0.5 या 1/2 कहा जाता है। सी की क्षमता ये होगी। अब क्वेश्चन में हमसे कहा ये तीनों लोग जो हैं वो 8 दिन तक तो साथ साथ काम करते हैं, उसके बाद में काम करके छोड़ देते हैं। सी अकेला जो है वो बचे हुए काम को कितने दिनों में करेगा। तो तीनों लोगों ने 8 दिन तक तो काम किया ही है। एक दिन में इन्होंने कितना काम किया है, 13/2 काम किया है, या 13/2 ना कहे तो इसे 6.5 कह सकते हैं। तो तीनों ने जो 8 दिन में काम किया है वो कितना काम किया होगा, इनका जो 8 दिनों का काम है वो होगा 13/2 गुणा 8। इसे अगर 2 से काटेंगे तो ये 4 पर, और 13 चौक कितना होता है, 52। इन्होंने 52 काम तो कंप्लीट कर दिया 8 दिनों में, जबकि हमारे पास टोटल काम कितना था, टोटल काम 60 था। अगर इस 60 के लिए 52 में से हटा दें तो जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा। अगर 60 के लिए 52 से घटा दें तो ये आ जाएगा, देखिए 60 माइनस 52, 8 काम बचेगा। अब ये 8 काम बचा है, लेकिन इसे करेगा कौन, इसके लिए सी कर रहा है। तो सी की क्षमता कितनी आई है, 0.5, यानी 8 के लिए अगर हम आधे से भाग कर दें, डेसिमल मेथड अगर यहाँ लगाएंगे, ये हटाएंगे, एक 0 बन जाएगा, ऊपर 80 लिखा है, 80 के लिए अगर 5 से भाग करेंगे ये 16 से पूरा कर जाएगा। तो इसके लिए 16 दिन लगे। अगले क्वेश्चन को जिसमें लिखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में करते हैं। तो ए कर रहा है इस काम को 10 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, और सी कर रहा है 60 दिनों में। ये तीनों लोग अलग अलग दिनों में इस काम को कर रहे हैं। तो कुल काम कितना होगा, 10, 20 और 60 का लासा कितना आ जाएगा, 60। ये टोटल काम हो गया 60,
एक ही क्षमता कितनी आएगी कुल काम के लिए? अगर दिन से भाग कर दें यानी 10 से भाग करेंगे तो ए की क्षमता 6 आ जाएगी। इसे अगर 20 से भाग करेंगे तो बी की क्षमता 60 के लिए 20 से काटेंगे तो ये 3 पर जाएगा। 60 के लिए अगर 60 से काटेंगे तो ये 1 पर। यहाँ सबसे ज्यादा क्षमता जो है वो एक ही है, क्योंकि एक के लिए कम दिन लग रहे हैं। जिसके लिए दिन कम लगेंगे उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जिसके लिए दिन ज्यादा लगेंगे उसकी क्षमता कम होगी। तो तीनों लोग मिलकर अगर इस काम को करें तो कितने दिनों में करेंगे? अब तीनों लोगों की क्षमता कितनी हो जाएगी? देखिए कुल क्षमता हो जाएगी, पहले वाले की 6 है, दूसरे की 3 और तीसरे की 1। अगर इन्हें सबको जोड़ दें तो ये हो गई 10। अब कुल क्षमता 10 है और कुल कार्य कितना है? 60। तो जो हमें दिन लगेंगे 60 के लिए 10 से भाग करेंगे, ये पूरा पूरा 6 पर जाएगा, तो उनके लिए 6 दिन लगेंगे तीनों लोगों को। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में कहा है पी क्यू आर किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, पी और क्यू उसी काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो आर अकेले कितने दिनों में उसी काम को पूरा कर लेगा? सबसे पहले आर की क्षमता निकालनी है, बस क्वेश्चन हो जाएगा। पी क्यू और आर मिलके इस काम को 40 दिन में करते हैं, जबकि पी और क्यू इसी काम को 90 दिनों में करता है। तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये काम है कितना, क्योंकि यहाँ दिनों की संख्या मालूम है, काम नहीं मालूम है। 40 और 90 का जो एलसीएम होगा वही क्या हो जाएगा? टोटल काम। देखिए यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो जीरो ऐसे ही लिख लीजिए। अब यहाँ 40 और 90 का एलसीएम मत लीजिए, 4 और 9 का बता दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए। 4 और 9 का एलसीएम होगा 36। तो टोटल जो काम होगा वो 360। अगर यहाँ से क्षमता निकालेंगे, इस 360 को अगर 40 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इस 360 को अगर 90 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 4। पी क्यू आर तीनों की क्षमता कितनी है? 9। और पी और क्यू की क्षमता कितनी है? 4। अगर इस 4 के लिए इस 9 से घटा दें तो ऊपर 3 लोगों की क्षमता है, तो जब ये कम कर देंगे तो ऊपर केवल 1 लोग की रह जाएगी। अब कम किसकी करना है? पी और क्यू की। तो ऊपर बचेगी किसकी? आर की क्षमता बचेगी। आर की जो क्षमता होगी वो 9 माइनस 4 कितनी आ जाएगी? 5। आर के लिए दिन कितने लगेंगे? टोटल काम कितना है? 360। और एक दिन में कितना काम कर रहा है आर? 5। क्षमता के लिए एक दिन का काम कहा जाता है, ये ध्यान रखिए। 360 को अगर 5 से भाग करेंगे, देखिए 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 72 पे जाएगा। 72 दिन उसे लगेंगे। ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल सही है। 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती है और 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता का हमें अनुपात बताना है। ये पहला इस सेशन का क्वेश्चन है जिसमें दिनों की संख्या ना पूछ के दोनों की क्षमता का अनुपात पूछा। देखिए 20 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 16 दिन में कर रही हैं। इसमें फार्मूला MDH का लग रहा है, लेकिन इसमें H दिया हुआ नहीं, तो केवल MD का लगाएंगे अपने। 16 पुरुष इसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। इसे जब सॉल्व करेंगे, ये 16 से ये पूरा 16 कट जाएगा, 5 से काटेंगे ये 4 पर और 5 से काटेंगे 3 पर। इधर बचेगा 4 महिलाएं और इधर बचेगा 3 पुरुष। जब रेशियो आपको पढ़ाया था वहां बताया था कि कभी भी ऐसे गुणा में 2 संख्याएं लिखी हुई हो, तो अगर महिलाएं इधर लिखी हुई हैं तो इधर वाली संख्या महिला को दर्शाएगी, और इधर पुरुष लिखे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन वाली संख्या पुरुष को बताएगी। तो पहले क्वेश्चन में अगर महिला लिखा है तो पहले महिला को रिप्रेजेंट कीजिए, पहले पुरुष लिखा है तो पहले पुरुष को रिप्रेजेंट कीजिए। फिलहाल में क्वेश्चन में लिखा है एक पुरुष और एक महिला, मतलब पहले पुरुष की बात कर रहे हैं। तो पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का जो अनुपात होगा, देखिए पुरुष इधर लिखा है तो संख्या इधर वाली उठाएंगे, और महिला इधर लिखी तो संख्या इसके अपोजिट वाली। 4:3। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
आज के सेशन में कार्य और समय पर आधारित आपको बहुत अच्छे चुने हुए प्रश्न कराए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताइए, और आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा ये भी जरूर बताइए। थैंक यू।